आज का जो हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, ये एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक को कवर करेगा। देन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में 4th यूनिट को कवर करेगा। तो आइए हम देखते हैं इम्यूनिटी के बारे में, जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से फैला हुआ है, इसमें क्या ज़रूरत है, इससे बचने के लिए क्या आवश्यक है और क्या सावधानी है। तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है वह कैसी होनी चाहिए, हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले रूसी के वैज्ञानिक थे मोनिकीकोव और फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तब इन्होंने जाना कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने में हेल्पफुल होती है। देन इसके बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट और किए, तब इन्होंने जाना कि जो इम्यूनिटी है ये डिफरेंट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब के लिए ये इम्यूनिटी काम करती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक डिफरेंस मैकेनिज्म सिस्टम है जो बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्शन के एजेंट के अगेंस्ट काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी बॉडी जो नॉर्मली हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्ट हुई होती है। जैसे कि अगर हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम घूम रहे हैं या सो रहे हैं, उस टाइम हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सपोज हुई होती है 1000 बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया बाहर की तरफ हैं, जो हमें दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उस टाइम क्या होता है, उस टाइम बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हम जीवित कैसे रहते हैं। अगर किसी के पास इम्यूनिटी ना हो तो वह एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे जो इम्यूनिटी होती है वह हमारी बॉडी को डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया एंड वायरस से हमें बचा कर रखती है, हमारी रक्षा करती है। तो जो इम्यूनिटी होती है वो किससे बनी हुई होती है, कैसे बनी हुई होती है। तो इम्यून सेल और कुछ इम्यून सेल होते हैं, और इम्यून सेल एक सिस्टम है जो कुछ सेल से बना होता है और कुछ प्रोटीन से बना होता है। अब जो सेल्स होती हैं, मतलब सेल्स का मतलब होता है जैसे कि हमारी कोशिका है, तो कोशिका में जो स्किन है, जो आइज़ है, जो ब्लड है, तो इन सब में एक कोशिका होती है जो इनकी रक्षा करती है। अगर हम सब मिलाकर बात करें कि ये सब मिलाकर क्या काम करते हैं, तो ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टेड एजेंट, तो ये सब मिलकर फॉरेन इन्वाइडर जो बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं उन सब से हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि इम्यूनिटी क्या है। अब हम जानेंगे ह्यूमन सेल के सिस्टम के थ्रू, हम एक साइकिल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो ये आपके सामने इम्यूनिटी सेल सिस्टम दिया गया है। जो इम्यून सेल सिस्टम है, ये सेल्स बहुत सारी होती हैं, इनको हमने नाम दिए गए हैं। इनमें जो नाम दिए गए हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो नॉन स्टॉप काम करती हैं और कुछ सेल्स होती हैं जो स्पेसिफिक काम करती हैं। इसमें जो कुछ प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन भी नॉन स्टॉप होता है और स्पेसिफिक होती है। अब जो नॉन स्टॉप सेल्स होती हैं, ये सेल्स में कुछ सेल्स जिनका नाम होता है नेचुरल किलर, और इसके बाद एक सेल और होती है जिसका नाम होता है माइक्रोफोर्स। जो नेचुरल किलर सेल होती है, इन सेल का काम होता है सिर्फ इतना कि वो बैक्टीरिया को कैच करती हैं और किल करती हैं। मतलब बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आने की बैक्टीरिया जब कोशिका हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसके लिए पकड़ता है और मारता है, इसका सिर्फ इतना ही काम होता है। ये नेचुरल है जो हमारी बॉडी में पहले से है। लेकिन जो माइक्रोफोर्स सेल्स होती हैं, इन सेल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। ये क्या करते हैं कि ये सेल्स इन्फॉर्मेशन को सेंड करती हैं टी सेल में, स्पेसिफिक के पास जाती हैं और टी सेल को इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं। जब टी सेल को इन्फॉर्मेशन मिलती है
तो वो अलर्ट हो जाता है और बी सेल को सिग्नल देता है। जब बी सेल को सिग्नल मिलता है तो बी सेल एक एंटीबॉडी तैयार करता है। जो एंटीबॉडी तैयार होती है वह बनी होती है प्रोटीन की, और उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है एंटीबॉडी का वो वाई जो आकृति है उसकी जैसे दिखाई देता है। अब बी सेल जब एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, एक्टिवेट रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हो जाता है और जब एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देने लगती है तो उस टाइम बी सेल कन्वर्ट हो जाता है मेमोरी सेल में। तो उस टाइम पे ये पिक्चर स्कैन करके रख लेता है। जब नेक्स्ट टाइम सेम बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा तो उस समय जल्द से जल्द वह एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। तो इस तरह से एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंटीबॉडी जो होती है उसे बनने में टाइम लगता है, तो उसे जब किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। जब एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है तो वह एंटीबायोटिक मेडिसिन हमारे उस जो बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश करता है उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश मारता है, ना कि हमारे घाव को भरता है। घाव को भरने का काम करती हैं सेल्स। जब भी कोई सेल्स नए पार्ट में डिवाइड होगी तो उस घाव को भर देगी। अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है कि कोई भी, जैसे कि इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को हम मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होती है। इम्यूनिटी को अगर बूस्ट करना है तो इसके लिए हमारे लिए एक रेगुलर अपना जो भोजन है उसको अच्छा करना होगा और अपनी लाइफस्टाइल को एक चेंज करनी होगी। और वो लाइफस्टाइल एक दिन में चेंज नहीं होती, एक दो दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी तब बढ़ती है जब आप रेगुलर कंटिन्यू अच्छा भोजन और एक लाइफस्टाइल अच्छे से रहें। तो इस तरह से एंटीबॉडी तैयार हो गया। अब जो नेचुरल किलर सेल होती हैं, ये नेचुरल किलर सेल भी ऐसी होती हैं कि बैक्टीरिया को और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आते हैं उन सबको मारता है, बस इतना काम करता है। ये भी कुछ इन्फेक्शन दूर कर सकता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसीलिए माइक्रोफोर्स जो सेल्स होती हैं ये टी सेल बी सेल के पास जाके एंटीबॉडी तैयार करती है। इस तरह से एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। तो हमने ह्यूमन सेल सिस्टम के थ्रू ये समझा कि एंटीबॉडी किस तरह से काम करता है। अब जो ह्यूमन सेल सिस्टम होता है इनको हमने डिवाइड किया है नॉन स्टॉप में और स्पेसिफिक में। जो नॉन स्टॉप होगा वो नेचुरल किलर और प्रोटीन होगा, और जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक होगा वो स्पेसिफिक काम करेगा। तो उसे टी सेल, बी सेल और एंटीबॉडी, इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब नॉन स्टॉप और स्पेसिफिक, इसके लिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया जिसका नाम है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है, एक नेचुरल प्रोसीजर है। जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम पे ये इननेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अंदर रहती है। जब भी हमारे, जैसे कि हमारा इसका फॉर एग्जांपल है कि अगर मान लो कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस हमारी स्किन पर इफेक्ट करता है तो इससे ये बचा कर रखती है। ये एक इसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहेंगे और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। अब जो नेचुरल इम्यूनिटी, जो इननेट इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल होती है। जो भी प्रोसेस होती है ये नेचुरल होती है, क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया आएंगे, जितने भी अदर माइक्रोब्स इसमें एंट्री करेंगे तो इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस चलेगी। चाहे वो कोई सा भी बैक्टीरिया हो वो एक ही तरीके से मारेगी, क्योंकि उसमें एक नेचुरल प्रोसीजर का होने का काम होता है। अब देन इसके बाद जो एडेप्टेड इम्यूनिटी होती है, एडेप्टेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इसे डेवलप किया गया है, इसे एडॉप्ट किया गया है। इसे एडॉप्ट कब होता है एडॉप्ट, जब जैसे कि कोई बैक्टीरिया एंड वायरस जो भी हमारे लिए हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं, मतलब हमारे लिए डिसीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी को ठेस पहुंचाते हैं, उस टाइम पे वैक्सीन के थ्रू ये एडॉप्ट हो जाती है। बहुत जल्दी से ये काम करती है, क्योंकि इसे एडॉप्ट हो जाती है। इसे हम एडॉप्ट तभी करते हैं जब कोई डिसीज़ हमारे लिए
हमें नुकसान पहुंचाता है, उस टाइम पे इसे अडॉप्ट किया जाता है, ना कि ये नेचुरल नहीं है, इसे हमने अडॉप्ट किया गया है। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है। और जैसे कि हमने आपको पहले हमने डायग्राम में बताया था कि ये कैसी होती है, कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो नेचुरल किलर सेल से ठीक नहीं होता है, उस टाइम जो भी हमारी बॉडी माइक्रोफोर से एंटीबॉडी तैयार करती है, उसका एक पिक्चर लेकर तैयार करती है। उसका पिक्चर तैयार करने के बाद वो उसके लिए शो करती है, मतलब उसका एक पिक्चर लेकर रख लेती है। जब नेक्स्ट टाइम वो बैक्टीरिया एंड वायरस हम पर इफेक्ट करेगा तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ ये है कि जब सेकेंड बार बैक्टीरिया होगा तो जल्दी हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब पहली बार बैक्टीरिया कुछ इन्फेक्शन होता है तो हमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई कोई भी मेमोरी उस एंटीबॉडी की नहीं होती है, तो मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसीलिए फर्स्ट बार जो इन्फेक्शन हमारे लिए होता है उसे ठीक होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने समझा कि इम्यूनिटी क्या है। अब हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।